दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है मायोपिया। तो मायोपिया क्या है ये आप सब जानना चाहते होंगे। मायोपिया आंख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमको हमारी दूर देखने की क्षमता कम हो जाती है। नॉर्मल जब हमारी आंखों के पर्दे पे लाइट की किरणें फोकस होती हैं तब हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश की किरणें आंखों से रिफ्रैक्ट होकर लेंस और कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पे फोकस होती हैं। मायोपिया में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पे फोकस ना होकर रेटिना से थोड़ा आगे फोकस होती हैं, क्योंकि नॉर्मली मायोपिया में हमारी आंख का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। एक्सियल लेंथ या आंख की जो लंबाई है वो बड़ी होती है, इसलिए प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती हैं। इस कारण से दूर की चीजें मायोपिया के मरीज को धुंधली दिखाई देती हैं। तो ये है मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं देखने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, दूर की चीजें कम दिखाई देती हैं। अब सवाल ये आता है कि मायोपिया के बारे में जानना क्यों जरूरी है। मायोपिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इंसिडेंस कंटिन्यूअसली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम देखें पिछले कुछ कई दशकों में कंटिन्यूअसली मायोपिया बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्पेशली बच्चे मायोपिया का शिकार हो रहे हैं। मायोपिया को अगर हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहें तो मायोपिया दो प्रकार से हम बता सकते हैं। एक होता है सिंपल मायोपिया और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया। सिंपल मायोपिया, जिसको स्कूल गोइंग मायोपिया भी कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पे स्कूल गोइंग बच्चों को मिलता है। इसमें आपका जो आंख का पावर होता है वो रिलेटिवली कम होता है। उसमें चश्मे का पावर 6 डायोप्टर या उससे कम होता है और इसमें आंख में किसी तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि अन्य कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें ऐसा रोशनी जाने का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन ऑफ कोर्स सिंपल मायोपिया के बारे में भी पता होना हमको, पेरेंट्स को स्पेशली टाइमली पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम बच्चों को सही समय पे डायग्नोज कर सकें। क्योंकि अगर बच्चा सही समय पे डायग्नोज नहीं हो पाएगा, अगर उसको स्कूल के टाइम पे देखने में, विजन में परेशानी होती है तो उसकी एकेडमिक एक्टिविटी, उसकी ओवरऑल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। दूसरा प्रकार होता है मायोपिया का पैथोलॉजिकल मायोपिया, जिसमें जैसे हमने सिंपल मायोपिया में बताया, इसमें आंख का पावर उससे बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली पावर 6 डायोप्टर या उससे भी ज्यादा, कई लोगों का 10 डायोप्टर, 15 डायोप्टर, इवन 20 डायोप्टर तक का भी हो सकता है। और इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ चश्मे के अलावा भी आंख में अंदरूनी हिस्सों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पर्दा कमजोर होता है, आंख में ग्लूकोमा का खतरा हो सकता है, पर्दा खिसकने का या जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं उसका खतरा हो सकता है। इसके अलावा आंख में मायोपिक मैक्युलर डिजेनरेशन एक बीमारी होती है जिसका भी खतरा होता है। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें रोशनी परमानेंटली कम होने की या इवन रोशनी जाने तक का खतरा होता है, इसलिए हमको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि मायोपिया क्यों होता है, क्या कारण है मायोपिया होने के। तो मायोपिया एक तरह से मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। इसमें कई फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो किसी भी बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स को, किसी भी माता या पिता को मायोपिया है तो बच्चों को खतरा होता है कि मायोपिया हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट को मायोपिया है तो ज्यादा खतरा होता है। वो दोनों चीजें ऐड होकर ज्यादा बच्चों में रिस्क होता है कि मायोपिया डेवलप हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मायोपिया कर सकती हैं। स्पेशली आजकल प्री मैच्योर बर्थ बहुत कॉमन होती है बच्चों में। प्री मैच्योरिटी, जन्म 9 महीने के पहले हो जाता है, वो भी एक मायोपिया का रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा डायबिटीज, ग्लूकोमा या पर्दे की किसी तरह की डीजेनरेटिव बीमारियां, ये सब मायोपिया कर सकती हैं। बट सबसे जरूरी जो हम लोगों को जानना जरूरी है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो हमारा वातावरण है वो बहुत करके रिस्पॉन्सिबल है मायोपिया के होने के लिए। तो किस प्रकार से ये अफेक्ट करता है, आजकल हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा मायोपिया को अफेक्ट कर रही है। हमारा जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम ज्यादा करके ऑफिस वर्क करते हैं, टेबल वर्क करते हैं,
हमको ज़्यादा करके ज़रूरतें जो हैं वो सिर्फ पास की चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ रही है, नियर वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और बहुत ज़रूरी स्पेशली बच्चों के लिए है स्क्रीन यूज़, जो मोबाइल और कंप्यूटर, टीवी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायोपिया को अफेक्ट कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि मायोपिया को कैसे बचाया जा सकता है और इसका इलाज कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया कि जो इसके रिस्क फैक्टर हैं कि भाई हम लोग एक्सेसिव नियर वर्क कर रहे हैं, एक्सेसिव इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसको हम किसी हद तक कम करके मायोपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों को हम इनकरेज करें कि आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करें। आप नियम के तौर पे बना सकते हैं कि दिन में कम से कम 2 घंटे बच्चा बाहर खेले, आउटडोर खेले, सनलाइट एक्सपोजर हो बच्चे को। जितना ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होगा उतना ये मायोपिया को प्रिवेंट करता है। और अगर मोबाइल और स्क्रीन, कंप्यूटर, इसका बहुत लिमिटेड इस्तेमाल हो, अगर इस्तेमाल ज़रूरी है, जैसा कि आजकल कोविड की वजह से लॉकडाउन में बच्चों की सारी स्कूलिंग, पढ़ाई सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप्स पे ही हो रही है, तो भी ये ज़रूर आपने सिखाना है कि इसमें इंटरमिटेंट ब्रेक लिया जाए। तो आजकल हम इसको 20-20 रूल कहते हैं कि एवरी 20 मिनट्स में आपको अपना ध्यान स्क्रीन से हटाकर 20 फीट अवे की चीज़ों पे लगाना है। तो ब्रेक लेने से ये काफ़ी हद तक इसको बचा जा सकता है। तो इसके अलावा इसके इलाज के लिए, मायोपिया के इलाज के लिए सिंपल चश्मा सफिशिएंट है। हम इसमें माइनस पावर के लेंसेज देके मायोपिया को, जो हमारी ब्लरिंग ऑफ विजन है, जो हमको धुंधलापन दिखाई देता है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम परमानेंटली क्योर चाहते हैं, इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज भी चश्मे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर पूरी तरह से कोई चाहता है कि चश्मा हटाना है, तो उसके लिए एक बार नंबर कांस्टेंट होने के बाद 18 साल की उम्र के बाद लेजर से ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसे लेसिक सर्जरी कहते हैं। उससे भी मायोपिया हम ठीक कर सकते हैं। अगर चश्मे का पावर बहुत ज्यादा है जिसको लेजर से नहीं ठीक किया जा सके, तो हम फेकिक इंट्राओक्यूलर लेंसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके इलाज के लिए। इसलिए मायोपिया के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, टाइमली उसको डायग्नोज करना, उसका करेक्शन देना, सही करेक्शन देना, और पीरियोडिकल चेकअप करना। एक बार डायग्नोज होने के बाद भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है हम रेगुलर हर 6 मंथ्स या एनुअली चेक कराते रहें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसा मैंने पहले बताया, रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, मैक्युलर डिजनरेशन, उसको भी हम टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।